हेलो गाइस, आई एम नाक्षी, सक्सेस कैरियर मोटिवेशन अकेडमी। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं, किसको क्या कहा जाता है, उस सीमा को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, सुने। टॉपिक एक तरीके से इजी भी है और याद करने के लिए देखते हैं तो बहुत टफ भी पड़ता है। ये एक तरीके से जो हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके लिए भी होता है, जैसे कि क्लर्क, वो तहसीलदार हो गया, इस टाइप से यूपीएससी हो गया, उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। लेकिन अब तो कॉमन हो गया है, हर किसी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ की, किस किस देश की आपस में लगती हैं और उसको क्या नाम दिया गया है। चलो पढ़ते हैं। रेखा का नाम ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा किस 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 देश के बीच में लगती है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। याद रखना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो रेखा है उसको ड्यूरेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो ये रेखा बनाई गई थी उस टाइम पे डी.आर. ड्यूरेंट थे, उन्होंने ही इसको बनाया था। रेखा का नाम मैकमोहन रेखा थी। मैकमोहन रेखा जो हमारी भारत और चीन के बीच में है, ठीक है, उसको मैकमोहन रेखा कहा गया है। क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? भारत और अलग करती है, सॉरी जोड़ती नहीं, अलग करती है भारत और चीन को। एक होती है रेड क्लिफ रेखा, किन दो देशों को के बीच में है, बिटवीन बीच में है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। याद रखना बेटा। 17वीं समानांतर रेखाएं, ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा, ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम, ये याद रखना वियतनाम में है, ये 17वीं वियतनाम में है। याद रखना 17वीं वियतनाम, उत्तरी और दक्षिण, उत्तरी दक्षिण 17वीं समानांतर किसमें? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। 24वीं समानांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान, ठीक है। एक कौन सी थी? पाकिस्तान और भारत के रेड क्लिफ। याद करने के लिए हमेशा खून, ब्लड, ये याद रखना क्या होता है, खून, ब्लड। तो खून ब्लड ज़्यादातर कहाँ होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रहता है, तो कौन सी? रेड क्लिफ। रेड मतलब ब्लड, इससे याद रखना। 24वीं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है बेटा। 38वीं समानांतर रेखा किसके बाद? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अब याद रखोगे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कौन सी थी? 17वीं। 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा को जोड़ती हैं और सबसे लंबी रेखा भी यही बनाते हैं, ठीक है। इनके बीच की जो सबसे ज़्यादा दूरी है इन दोनों देशों के बीच में है, ठीक है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ये काफ़ी बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। हिडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, हिडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, ठीक है। ऑर्डरनास रेखा जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड हिडनबर्ग, ऑर्डरनास हिडनबर्ग, उसमें जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड दोनों ही याद रखनी है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में 24वीं समानांतर रेखा है और रेड क्लिफ है, ऐसे ही हिडनबर्ग, ऑर्डरनास ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। याद रखोगे, सबसे टफ नहीं है टॉपिक इतना, पर पेपर जब आता है तो हमारे माइंड से सब चीज़ निकल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हम ये याद रखते हैं ड्यूरेंट रेखा कहाँ है। याद रखना, जैसे कि ऐसे मैप है, ये मैं आपको बता देती हूँ भारत के मैप में, ठीक है, अपने इंडिया वाली ही बता रही हूँ मैं आपको। जो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसको ड्यूरेंट रेखा का नाम दिया गया है बेटा, ये यहाँ से निकलती है जो, ठीक है, इसको याद रखना। और यहाँ चीन और भारत वाली रेखा है, यहाँ वाली, उसको दिया गया है मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान, ये भारत पाकिस्तान की रेखा रहेगी इधर साइड, इसको दिया जाएगा, ये अफ़गानिस्तान रहेगा बेटा, अफ़गानिस्तान इधर साइड, और यहाँ रहेगा पाकिस्तान। तो यहाँ जो भारत से ही निकलती रहेगी इनको बोला जाएगा ड्यूरेंट रेखा। मैकमोहन रेखा ये रहेगी, रेड क्लिफ रेखा यहाँ भारत और पाकिस्तान वाली रहेगी। याद रखना, इंडिया
की ही बता रही हूँ मैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोशिश करना बेटा, बहुत ईजी है, बट याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।